Namaskar दोस्तों, welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon for getting regular notification videos. Friends, I am expecting my channel subscribers can reach up to 1000 by in another 1 or 2 weeks time. So I need your support. Please refer my channel to your friends and family members as well. Thank you. This is the pre-market report video for 4th February 2026, that is for Wednesday. In this video, we are going to cover everything including the F1 analysis, post-market, technical view, outlook, pre-market review and levels. So needless to say, we are going to cover everything including the global and local cues as well. So let us continue our discussion from our chart. We'll go to the chart and we'll try to understand what happened in our market today and what are the levels and the important things we need to keep in mind for trading tomorrow. We are going to use 15 minutes time frame for Nifty, and if you look Nifty open a gap up. It was almost near to the ATH. It is open more about 26,300. From there, it has given a little up move around 26,341. From there, a straight candle. And if you look at the size of this candle size itself is almost 700 points का गिरावट. तो मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप में क्लियरली आप लोगों को बताया, अगर मान लो 26,000 के ऊपर मार्केट खुलते इमीडिएटली आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं. अगर किसने इसका फायदा उठाया अच्छा बात है, तो अगर किसी ने नहीं उठा पाया तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेड मूव नहीं था. So all this huge gap up happened because of our trade deal announcement. This was long awaited, and we were all expecting every day that trade deal will happen, and retailers were carrying ultra bullish positions so long for this expectation. बट इन लोगों का जो उम्मीद था, उम्मीदों में पानी फेर दिया. ट्रम्प ने कल अचानक रात को उन्होंने ये डिक्लेरेशन कर दिया था. ये आया मैं जो वीडियो बनाने के बाद ये डिक्लेरेशन आया था. तो कल क्या हुआ था, तो रिटेलर अनलकी रहा. इतना दिन वो लोग बुलिश पोजीशन लेके जा रहा था, लेकिन कल एफएनओ डाटा बेरिश था, तो अच्छा खासा चूना लग गया होगा रिटेलर्स का. हमेशा ये होता है, रिटेलर जब भी रिवर्स पोजीशन लेते हैं उस दिन मार्केट ऊपर उड़ना शुरू होते हैं. तो कल के लिए हमें क्या ध्यान रखना. उसके बाद आज डिस्कशन के लिए कोई था ही नहीं. यूजुअली मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में एक हीरो जीरो का ट्रेड देता. आज क्या कोई सेटअप दिखा नहीं मुझे, तो कोई हीरो जीरो क्या है, कुछ भी नहीं बना. आप यहाँ देखो, एक ट्रेड था, एक फर्स्ट शॉट, उसके बाद क्या है, नीचे से एक बाउंस. ये बाउंस मैंने लोगों को बोला है कि प्ले कर सकते हैं, किसी ने भी प्ले किया उसको भी अच्छा प्रॉफिट मिला. उसके बाद पूरा साइडवेज चला गया. मार्केट 40-50 पॉइंट्स का रेंज में पूरा दिन बिता दिया. एक और बात था, आज निफ्टी के एक्सपायरी था. तो व्हेनेवर निफ्टी एक्सपायरी हैपेंस, हेवी मैनिपुलेशन हैपेंस इन आवर मार्केट. जो बड़े खिलाड़ी लोग अपने पोजीशंस को संभालने के लिए मार्केट को रेंज में रखकर पूरा प्रीमियम खा गया दोनों साइड का. चलिए, जो हो गया सो गया. तो हमें कल के लिए क्या ध्यान रखना है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में जब तक ये 20 MA के ऊपर है आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते. ये आता है करीब 700 ही, मान लो 700 के नीचे ही शॉर्ट कर सकते हैं. और जब तक इसके ऊपर है कोई भी डीप आते हैं उसको बाइंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना. तो कल के लिए क्या लेवल है, मान लो इसके ऊपर अगर निकल गया 770, मान लो इसके ऊपर निकल गया, आपको फर्स्ट टारगेट 830, वहां से सीधे ऊपर 900 तक आपको इवन 26,000 भी मिल सकते हैं. चलिए हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं. बैंक निफ्टी में सिमिलर पैटर्न देखो. बैंक निफ्टी ओपन हुआ और ये एटीएच इसने मार दिया, एक नया एटीएच 61,765 तक आज पहुंच गया. वहां से कितना, एक सिंगल कैंडल में कितना पॉइंट गिर गया, अराउंड 1500 पॉइंट्स का गिरावट. फाइनली 60,000 के ऊपर क्रॉस करने में बैंक निफ्टी कामयाब हुआ. जब तक 60,000 के ऊपर है शॉर्ट नहीं करना, और ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में मार्क कर लेना. अगर ये टूट गया आपको अच्छा खासा एक डाउन मूव देखने को मिल सकता है, 300-400 पॉइंट का हो सकता है. इसका क्या है, रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा. हम लोग अगर निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में एक रिट्रेसमेंट का गैप बाकी है. अगर मान लो कोई भी रीजन से ये 600 के नीचे टूट जाते, एक गैप फिलअप करने के लिए मार्केट आ सकते हैं, इसको भी ध्यान रख लेना. तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग के लिए आपको 60,150 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं.
सेंसेक्स में भी देख लो, सेम वही हाल है। सेंसेक्स में भी इसने भी ये एक if you look at Sensex also opened around 85 900 plus. From there a sharp dip, and you look at this candle. So nothing to say. And tomorrow, what you need to watch 20 in 15 minutes time frame. If it is breaking below, you can get a target of 80 to 900. So almost 700 800 पॉइंट एक रिट्रेसमेंट भी आपको मिल सकते हैं, हो सकते हैं क्विक डिप आ सकते हैं अगर ये टूट गया तो लॉन्ग के लिए आपको इसके ऊपर जैसे 83 800 के ऊपर आप लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं, आपको टारगेट मिल सकते हैं 84 200 तक। मिड कैप निफ्टी में भी यही है, मिड कैप निफ्टी में बहुत बड़ा एक गैप बन गया, तो जब तक ये भी 20 EMA के ऊपर है आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर 20 EMA टूट गया अच्छा खासा 150 पॉइंट्स का एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकते हैं। कल अगर आपको शॉर्ट करना है मिड कैप में चेक कर लेना, अगर मिड कैप ये लेवल तोड़ दिया इसमें शॉर्ट कर लेना। इंडिया विक्स तो बहुत ही गिर गया, 7% गिर गया, तो अभी तो अनसर्टनिटी सब खत्म हो चुका है, तो हो सकते है ये 12 और 13 के बीच में मंडराएगा। तो कल खुलते ही एक इंडिया विक्स नीचे आ सकते हैं, जितना भी पी का प्रीमियम है खाने के लिए ये लोग तरस रहे। इंडिया विक्स के ऊपर भी ध्यान रखना, अगर इंडिया विक्स ऊपर जा रहे आप इसको लॉन्ग नहीं करना, इंडिया विक्स नीचे जा रहे आप शॉर्ट भी नहीं करना। तो हम लोग एक और चीज चेक कर लेते हैं, कुछ इकोनॉमिक डाटा के ऊपर भी हम लोग नजर मारते हैं। आज के लिए यूएस का जॉब्स डाटा है, वो प्रीवियस मंथ का कितना जॉब्स कैरी फॉरवर्ड हुआ वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आया नहीं डाटा अभी तक। तो फॉर टुमारो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डाटा वी नीड टू वॉच, दिस इज फॉर वेडनेसडे। सो वेडनेसडे 10:30 कल 10:30 बजे हमारा S&P ग्लोबल सर्विसेज पीएमए का डाटा आएगा। अगर ये डाटा एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आया तो हमारा मार्केट में एक रैली देखने को मिल सकते हैं। वॉच दिस डाटा अराउंड 10:30 एंड इवनिंग यूएस ADP नॉन फार्म पेरोल डाटा, S&P ग्लोबल सर्विसेज PMI, क्रूड ऑयल इन्वेंटरी वगैरह का डाटा आना है, तो दैट विल कम टुमारो इवनिंग। Let us go back to our chart and understand the FNO positions as well. So this is the FNO data. दोस्तों मैं FNO डाटा को ऊपर जाने से पहले आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ। FNO डाटा is one of the key ingredients in our market. जैसे आप बाइक चला रहे, आप हेलमेट नहीं पहना तो क्या हो सकता है आपका साथ। मान लो आप बारिश में जा रहे हैं, आपका साथ छाता नहीं लिया तो आप भीग जाएगा। तो FNO डाटा समझ जाएगा तो आपको एटलीस्ट लेवल और बड़े खिलाड़ी लोग किस तरफ मार्केट को लेके जा सकते हैं इसका अनुमान आप लोग लगा सकते हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रिपरेशन। तो विदाउट FNO इफ यू आर गोइंग एंड ट्रेडिंग द मार्केट, दिस इज लाइक यू आर गोइंग इन अ डार्क रूम विदाउट एनी लाइट। कुछ भी हो सकते है, अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देते, कहीं हमारा चोट भी लग सकते। तो इसीलिए कि हमारे साथ एक ही रोशनी है, हमें थोड़ा सा इशारा दिखा सकते हैं हमारा मार्केट में, वही है FNO डाटा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि FNO डाटा का बिना भी हम ट्रेड कर सकते, लेकिन जब आप जंग का मैदान में उतार रहे, आपके साथ कोई हथियार नहीं है, तो आप क्या लड़ाई कर सकते हैं। तो आपको लड़ने के लिए आपके साथ कुछ तो हथियार चाहिए, वो हथियार है FNO डाटा। तो अगर मान लो FNO डाटा, दिस इज द ओनली यूनिक फॉर्मेट अक्रॉस द एंटायर यूट्यूब कम्युनिटी। और आप किसी के साथ आप देख लो, इतना आसान तरीके से, इतना इजी टेम्पलेट FNO डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई और यूज करते ही नहीं है। तो मैं इतना अच्छी तरह आप लोगों को समझा रहे हैं, तो आप मेरा मदद करना चाहते हो, आपका फ्रेंड्स को भी ये चैनल आप रेफर कर देना, ताकि उन लोगों को भी ये FNO डाटा के बारे में पता चल जाएगा, वो भी अच्छा खासा ट्रेडर बन जाएगा हमारा मार्केट में। चलिए, तो those who are new to my channel, how to read this data,
Monday means last to last trading day. Tuesday means last trading day. Total means what positions carried by market participants, retailers, DAI, FA and pros. रिटेलर्स को हम लोग क्लाइंट भी बोल सकते हैं, प्रोस को हम लोग HNA हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं. इंडेक्स फ्यूचर में हम लोग देखेगा तो रिटेलर ने 25,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया, उसका नेट लॉन्ग करते हुए पहुंच गया 1 लाख. FA ने 39,000 कॉन्ट्रैक्ट आज लॉन्ग ऐड कर दिया तो उनका नेट शॉर्ट घटते हुए पहुंच गया 1.57 लैक्स. प्रोस ने 31,000 सेल किया, लेकिन प्रोस का डाटा के ऊपर हम लोग इतना ये नहीं करेंगे, एफए के ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे ये जो इंडेक्स फ्यूचर में. दिस डाटा इज मिक्स्ड बुलिश. तो दोस्तों आज निफ्टी के एक्सपायरी था, बहुत सारे पोजीशंस क्लोज हो चुके हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली मैंने देखा है एफए ने फ्रेश लॉन्ग्स ऐड किया हुआ है. एफए और डीए ने फ्रेश लॉन्ग्स ऐड किया है. दिस इज पॉजिटिव फॉर मार्केट. इंडेक्स कॉल का डाटा हम लोग देखें तो रिटेलर ने करीब 2 लाख का इंडेक्स कॉल सेल कर दिया, उसका नेट लॉन्ग घटते हुए पहुंच गया 81,000, इतना ही बचा है अभी. और बाकी जितना भी मार्केट पार्टिसिपेंट है सब लोग अच्छा खासा इंडेक्स कॉल लॉन्ग लेके जा रहे हैं, तो दिस सपोर्ट्स मार्केट अप मोमेंटम. प्रोस ने तो नेट शॉर्ट से नेट लॉन्ग में पहुंच गया. दिस डाटा इज मिक्स्ड बुलिश, और मैं कहना चाहता हूँ ये अल्ट्रा बुलिश डाटा है. इंडेक्स पुट में भी रिटेलर 1.23 लाख उसका पुट शॉर्ट कवर कर लिया, अभी भी 4 लाख का करीब इंडेक्स पुट शॉर्ट बचा हुआ है. और सबसे अच्छा बात है कि एफए ने 1.27 लाख पुट राइटिंग कर दी है, फ्रेश पुट राइटिंग है, उसका पुट लॉन्ग घटते हुए पहुंच गया 2.9 लाख. दिस डाटा सो मिक्स्ड बुलिश. स्टॉक फ्यूचर में भी अच्छा कवर रिटेलर सेल करते जा रहे हैं और एफआईए बाई करते जा रहे हैं. प्रोस का सेलिंग आप इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एफए का डाटा ज़्यादा मान्य रखते हैं स्टॉक फ्यूचर में. उनका नेट लॉन्ग पहुंच गया 13.71 लाख. दिस डाटा इज ऑल्सो मिक्स्ड बुलिश. स्टॉक कॉल में अच्छा खबर, रिटेलर 1.68 लाख उनका स्टॉक कॉल शॉर्ट करते जा रहे, उसका नेट लॉन्ग घटते हुए पहुंच गया 6.16 लाख. एफए एंड प्रोस दोनों बुलिश जा रहे. प्रोस का तो अच्छा खासा बुलिश डाटा है 1.75 लाख. दिस इज मिक्स्ड बुलिश डाटा. स्टॉक पुट में भी रिटेलर 51,000 लॉन्ग लेके जा रहे हैं, उसका नेट शॉर्ट घटते हुए पहुंच गया 2 लाख. बाकी एफए एंड प्रोस बोथ आर टेकन बुलिश पोजिशंस. So this data is also mixed bullish. If I wanted to conclude, retailers are ultra bearish in index options and stock options. FA ultra bullish in both stock and index options. Pros mixed bullish in both index and stock options. Overall, this data is positive. And cash market का data भी सोने पे सुहागा. Both the parties are net buyers. FA का buying 5,236 crore है. जितना भी सेलिंग किया रिटेलर और प्रोस ने किया होगा. This is the technical view and outlook for Wednesday. So we'll start from Nifty. निफ्टी में 25,700 के नीचे शॉर्ट खोज लेना, आपको फर्स्ट टारगेट 630 फॉलोड बाय 570 तक मिल सकता है. अगर एक बार 570 टूट गया तो एक गैप फिलिंग के लिए चला जा सकता है. लॉन्ग्स के लिए 25,760 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर करना, आपको फर्स्ट टारगेट 850 फॉलोड बाय 930 तक मिल सकते हैं. अगर 930 भी क्रॉस हो गया तो 26,000 आराम से आ सकते हैं. व्यू अवॉर्ड शॉर्ट स्टिल द टाइम निफ्टी इज अबाउट 20 एम इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. पीसीआर इसका अच्छा दिख रहा है. बैंक निफ्टी में 60,000 के नीचे आप शॉर्ट कर लेना, आपको 59,700 तक टारगेट मिल सकते हैं. लॉन्ग्स के लिए 60,100 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर करना, 60,500 तक टारगेट मिल सकते हैं. बैंक निफ्टी 59,800 के ऊपर बुलिश ही आप मान लेना, और 20 एम इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. इसके ऊपर है तो शॉर्ट नहीं करना, पीसीआर अच्छा दिख रहे हैं. सेंसेक्स में 83,700 के नीचे शॉर्ट करना, 83,300 तक टारगेट मिल सकते हैं. लॉन्ग्स के लिए 83,800 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर करना, 84,200 तक टारगेट मिल सकते हैं. इसमें भी 20 एम 15 मिनट्स टाइम है, जब तक होल्ड है शॉर्ट नहीं करना. पीसीआर अच्छा दिख रहा है. मिड कैप में 13,630 के नीचे शॉर्ट कर लेना, 13,500 तक टारगेट मिल सकते हैं. लॉन्ग के लिए 13,700 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर करना, 13,830 तक टारगेट मिल सकते हैं. मिड कैप में 13,600 के ऊपर जब तक ये बुलिश व्यू इंटैक्ट है, अगर एक बार ये लेवल तोड़ दे तब जाके बेरिश बनना. पीसीआर इसका भी अच्छा दिख रहा है. द टोन इज बुलिश एज मार्केट मोमेंटम स्टैंड टुवर्ड्स बुलिश व्यू नाउ. अब इसमें बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना लेना जब तक ये 25,600 के ऊपर ही चल रहे हैं.
The view a trade deal announcement is highly positive for our market and positivity will carry Nifty towards 26,000. अभी ये एक दो इस हफ्ता मेरे हिसाब से पूरा ये पॉजिटिव रहना चाहिए. Strategy go with the market trend and avoid shorts till the time Nifty is not breaking below 20 में. ये आप ध्यान रख लेना. Finally, if you look at the global futures, Nasdaq is going negative and Dow is almost flat. Gift Nifty is showing 40 points negativity. लेकिन इसके ऊपर आज आप ध्यान नहीं रहना. कल सुबह आप चेक कर लेना. गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव आ जाएगा. मेरे हिसाब से एक 100 पॉइंट्स की गैप आपके लिए रेडी है. तो आप सोचेगा तो ये नेगेटिव से कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं. हमारा मार्केट में कुछ भी हो सकता है क्योंकि बड़ा खिलाड़ी लोग बुलिश पोजीशंस लेके गया हुआ है. That's all in this video, guys. If you like this video and content, please subscribe to my channel and like my video. If you are interested to join my Telegram channel, the link is given in the description. You can join. Our profit percentage is always higher than our loss percentage. Thank you.